4 साल पहले की बात है। मेरी क्लास में 11 का फर्स्ट लेक्चर था, दोपहर का टाइम था। और फर्स्ट लेक्चर में बीइंग अ टीचर आप खुद भी एक्साइटेड रहते हो कि नया बैच है। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक आधा घंटा मैंने पढ़ाया होगा, फिर मैंने देखा पीछे एक लड़का सो गया है। मेरे को बड़ा बुरा लगा, यार मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ कि ये सो ही गया। लेकिन फिर मुझे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, ये हर लेक्चर में सोता है। तब मेरे को ठीक लगे, ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने उसको तब नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद ही उठ गया। मैं वैसे ही बच्चा अगर सो रहा है, कोई इनकेस कोई सोता है, मैं उठाता नहीं हूँ। ठीक है भाई, कुछ तो कर रहे हैं। तो मतलब क्या है ना, आप बच्चों को डांटोगे, उसको इंसल्ट करोगे तो सो रहा है मैं लेक्चर में, या उस बात को अपनी ईगो पे लोगे, दैट डजंट वर्क। उससे कुछ हासिल नहीं है। इससे अच्छा उस बात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। जब वो जाग जाएगा तो आप उससे बात करो कि क्यों सोया था। पहले पूछो उससे क्यों सोया था, फिर समझाओ थोड़ा। एनीवे, तो फिर बच्चों ने बोला हर लेक्चर में सोता है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुम हर लेक्चर में सोते हो? वो कह रहे सर मैं स्कूल से सो रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, स्कूल से सो रहा हूँ मतलब क्या? तो मैंने पूछा स्कूल से सो रहे हो मतलब? तो वो हंस के बोले नहीं सर मैं स्कूल से सो ही रहा हूँ, मतलब लेक्चर में मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर मैंने ब्रांच पे बात की कि ये बच्चा लेक्चर में सोया था और मैंने ऐसा ऐसा सुना है, वो खुद भी ऐसा कह रहा था। तो आप ज़रा बात करो उससे, उसके घर वालों से बात करो, उनको इन्फॉर्म करो कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो क्लास वाले भी उसके घर पे फ़ोन किया। उसके पापा बोले नहीं मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, कुछ बता रहे हो। वो एग्रेसिव हो गए थोड़ा सा, तो उस टॉपिक को छोड़ दिया। सेकंड लेक्चर में के बाद थर्ड लेक्चर में वापस वो सो गया। तब थोड़ा मुझे लगा अभी से थोड़ा सीरियसली बात करना चाहिए। तो लेक्चर के बाद मैंने उसको रुकाया। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा रूटीन क्या है? अगर दिन में सो रहा है तो उसका रूटीन जानना ज़रूरी है। तो उसने कहा सर मेरा रूटीन ये है, मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ। फिर 5 साढ़े 5 बजे उठने के बाद मेरा कॉलेज रहता है सुबह 7 बजे का। फिर 7 से 12 मेरा कॉलेज होता है। और कभी कभी हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन प्रैक्टिकल भी होता है कॉलेज के बाद। तो 2-2:30 बजे तक मेरा प्रैक्टिकल रहता है। और फिर उसके बाद 3 बजे का लेक्चर रहता है। मैंने कहा ठीक है, ये तो हर बच्चे का शेड्यूल ऐसा ही होता है। तो उसने कहा सर लेकिन जब मैं छूटता हूँ 6:30 बजे यहाँ से, तो उसके बाद मैं घर जाके फिर मैं टाइपिंग क्लास को जाता हूँ। फिर वो पौना घंटा उसका टाइपिंग क्लास रहता है। और टाइपिंग क्लास के बाद फिर 1 घंटा उसका कंप्यूटर क्लास रहता है। MSCIT कर रहा था वो। ऐसे वो रात को कुछ 8:30 बजे फ्री होता है। फिर घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद डिनर वगैरह करके उसका कॉलेज का जो राइटिंग वर्क है वो पूरा करता है। फिर उसके पापा उसको आधा पौना घंटा पढ़ाई के लिए बिठाते हैं। तो फिर ऐसे उसको 11 साढ़े 11 सोने में बच जाते, कहीं 12 बजते हैं। वापस सुबह 5 बजे उठता है। और ऐसा वो बच्चा रोज़ कर रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ अरे इस बच्चे का नींद ही पूरा नहीं हो रहा है। ये स्कूल में सो रहा था कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो इसका नींद ही पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रूटीन ही कितना वियर्ड है। इसको सोने के लिए अगर दिन में 5 साढ़े 5 घंटे मिल रहे हैं, इसका नींद पूरा नहीं हो रहा है, तो दोपहर के लेक्चर में लंच के बाद क्लास में AC वगैरह ऑन रहता है, इसको नींद आ ही जाएगी। तो प्रॉब्लम इसका रूटीन है। तो फिर मैंने वापस क्लास से बात की कि इसके पापा से बात करो आप कि इसका रूटीन चेंज करें, वो टाइपिंग क्लास या कंप्यूटर क्लास की अभी क्या ज़रूरत है। तो बुलाया उसके पापा को क्लास में, मैं भी था उस दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसका बच्चे का रूटीन ऐसा ऐसा है, आप ये अभी बंद कर दो, वैकेशन में कर लेना ना, क्या इतना ज़रूरी है, बाद में भी कर सकते हैं। तो नाराज़ हो गए वो, कह रहे नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो सर, कंपटीशन कितना है, बच्चे को टाइपिंग कराना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको अप्लाई कराना है, तो उसके लिए कंप्यूटर भी आना चाहिए। हम थोड़ा पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, सब प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोले हमारा इकलौता बेटा है सर, हम उसके लिए अच्छा ही करेंगे ना। मैंने कहा ऑफकोर्स सर, आप पेरेंट हैं, आप बहुत अच्छे जानते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर वो दिन में सो रहा है क्लास में, तो यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं उसका भी तो उसके लिए फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो फिर भी वो बात नहीं मान रहे थे। तो फिर एक मोमेंट के बाद रियलाइज़ होता है हमें भी कि अब आगे बात करके मतलब नहीं है, टॉपिक छोड़ दिया मैंने। 11 तो चला गया, 12th आ गया। 12th में भी ऐसा ही हो रहा है। बुरा मुझे तब लगा जब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले बच्चा मुझे कह रहा है कि सर मैं फ़ेल होने वाला हूँ। अरे क्या बात कर रहे भाई, 2 महीने है तो पढ़ सकता है। नहीं सर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैं फ़ेल होने वाला, मेरे को कुछ नहीं आता है। बच्चे ने उम्मीद ही छोड़ दिया था और सच में वो फिज़िक्स में, मेरे सब्जेक्ट में और मैथ्स में फ़ेल हो गया। अब ऑफकोर्स उसने भी पढ़ाई किया कि नहीं किया, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो भी मैटर करता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट हम बच्चे पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो भी तो ज़रूरी है ना। वो तारे ज़मीन पर जैसे आमिर खान कहता है, उंगली खींच के हम लंबी नहीं कर सकते। अच्छा, उंगली को मजबूत भी करने की कोशिश करनी है तो
उस पर कितना लोड दे रहे हैं ये भी तो सोचना ज़रूरी है। पेरेंट बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऑफकोर्स मम्मी सुबह उठ के टिफ़िन बना के देती है, पापा बेचारे काम करते हैं, पैसे जमा के बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ करने की बात है ज़्यादा। पर इतना प्रेशर डालना भी अच्छी बात नहीं है ना। अब इसके उल्टा भी सीन था, मतलब एक पेरेंट मीटिंग में एक बच्चे की माँ आई, मीटिंग ख़त्म हो गया, सबसे एंड में आई। तो हमने पूछा मैडम आप सबसे एंड में आई? वो कह रही क्या बताऊँ सर, बच्चे ने मुझे घर पे बताया नहीं था कि पेरेंट मीटिंग है, हम चौल में रहते हैं, तो मैं मीटिंग में ना आऊँ इसके लिए उसने क्या किया था, बाहर से कड़ी लगा के भाग गया बच्चा। अब इसकी मम्मी ने खिड़की खोल के आवाज़ दिया पड़ोसियों को, उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर मैं मीटिंग के लिए आई। अब सीधी सी बात है, ये गुस्सा आने वाली बात है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चे की इतनी हिम्मत है। तो फिर हम कह रहे थे कि बच्चे को आप पकड़ो, पीटो उसको थोड़ा, मतलब डांटो इसको, इंदा से पीटो सर, डांटो उसको, क्या है ये, हम भी डांटेंगे। नहीं 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 आप मत डांटो। वो फिर स्कूल या कॉलेज में उसको डांटते हैं, क्लास में डांटते हैं, तो घर पे आके फिर हम पे गुस्सा करता है, बड़ा सेंसिटिव है वो। तो कुछ जगह पे ऐसा भी है कि पेरेंट बच्चे की हर बात मान रहे हैं तो बच्चा नहीं सुन रहे। कुछ जगह पे उल्टा भी है कि पेरेंट बच्चे की नहीं सुन रहे। तो अब कुछ साल पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट और स्टूडेंट या बच्चे या टीचर भी, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। एक ऐसा बैलेंस जिससे हम वो कहते हैं ना बीच का रास्ता निकालना, वो निकालना हमें आना चाहिए, ताकि बच्चे का भी भला हो, पेरेंट के सपने भी जो भी है पूरे हो, और इस तरह का सिचुएशन ना आए। तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, पर क्या करें, करना तो चाहिए। इसके लिए कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की। कंसिस्टेंटली बात करेंगे एक दूसरे से, तभी, जैसे हर रिलेशनशिप में होता है, अब जितना ज़्यादा बात करेंगे, दिमाग को ठंडा रखेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतना सोल्यूशन निकल आता है। देखते हैं।